हेलो गाइस, रंगा मैथ क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ बच्चे आप अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर 13 की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन 3rd, 4th और 5th को सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट वीडियो में सोल्व करवा चुका हूँ। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं या जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं उन सब फॉर्मूलों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3rd। तो ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the solid. ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझे। एक खिलौना है, ठीक है, एक खिलौना है जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या क्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर यानी हेमिस्फीयर पर क्या रखा हुआ है, कोन, ठीक है ना। और उसकी रेडियस क्या है हेमिस्फीयर की, जितनी कोन की रेडियस है यानी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। द टोटल हाइट यानी जो टॉय है ना उसकी टोटल हाइट क्या है 15.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें ये फाइंड करना है। तो देखो हम क्या सबसे पहले तो हम टॉय बना लेते हैं। एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक कोन शेप में कॉनिकल पार्ट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक टॉय है इस प्रकार का, ठीक है। तो इसकी शेप क्या है, टॉय की शेप क्या है, इस ऐसी शेप है। तो इसमें जो हमारे पास गिवन है यानी कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और सेम रेडियस किसकी है, हेमिस्फीयर, यानी कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। टोटल हाइट क्या है इसकी, टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन, radius of the conical part is equal to radius of hemispherical part, यानी कॉनिकल पार्ट की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर है, यानी सेम रेडियस है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट क्या है 15.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है, हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, यानी कॉनिकल जो ये पार्ट है ना, ये शेप है जो कॉनिकल की, इसकी हाइट निकालनी है। यानी हमें हाइट कितनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हाइट, ये वाली हाइट, ठीक है। अब देखो जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस है ना उतनी ही कॉनिकल पार्ट की क्या हेमिस्फीयर की क्या होती है, हाइट। यानी जितनी हेमिस्फीयर की रेडियस है उतनी ही हाइट, यानी 3.5 सेंटीमीटर हेमिस्फीयर की क्या हाइट है। तो यदि मैं इस टोटल हाइट में से इस हाइट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, टोटल हाइट में से इस हाइट को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल हाइट 15.5
ठीक है, इसमें से मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, कॉनिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल हाइट क्या है 15.5 और इसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया 3.5, तो 15.5 में से 3.5 माइनस करेंगे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, तो क्या है वो 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, यानी ये हाइट निकालनी है। तो वी नाउ दैट सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, तो मैंने क्या लेट किया L, तो वी नाउ दैट तो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर और H स्क्वायर, तो L इज इक्वल टू R, यानी रेडियस की वैल्यू क्या है 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट क्या है, हाइट यानी कॉनिकल पार्ट की हाइट क्या निकाली थी 12 स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर क्या होता है, 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। L इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, यानी 12.25 प्लस 144 को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे क्या आएगा 156.25, यानी इस तरीके से ऐड करना है। 12.25 क्या ऐड करना है 144, तो ऐड कर लेते हैं 5 2.4 प्लस 2 6 4 प्लस 1 5 और 1। ठीक है ना, तो हमने 12.25 और 144 को ऐड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 156.25। तो ये किस नंबर का स्क्वायर है, ये है 12.5 का स्क्वायर, यानी स्लैंट हाइट क्या निकलेगी हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट पाई आर एल, यानी कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का क्या होता है भाई 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर यहाँ भी है और पाई आर यहाँ भी है, तो पाई आर को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से पाई आर मैंने कॉमन लिया तो एल, मैंने पाई कॉमन लिया आर कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास 2 और आर कॉमन लिया था आर। पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और रेडियस क्या है 3.5, यानी इसका डेसिमल हटाएंगे 35/10। स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या है 12.5, यानी 125, इसका डेसिमल हटाएंगे 10, बीच में साइन क्या है प्लस 2 इंटू रेडियस क्या है 3.5, यानी डेसिमल हटाया 35/10। अब यहाँ से इसको 7 1 जा 7 7 5 जा 35 5 1 जा 5 5 2 जा 10 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 11 125/10 प्लस 35 को मल्टीप्लाई 2 के साथ 70/10 11। अब यहाँ से इसका एलसीएम क्या आएगा 10, 10 से 10 कैंसिल 125 प्लस 70। ठीक है,
तो 11 मल्टीप्लाई, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 125 और 70 को 5 7 + 2 9 और 1 बाय 10। 195 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई, तो 11 की मल्टीप्लाई 195 के साथ 2145 और बाय क्या है 10, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल 412, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी सॉलिड तो क्या है हमारे पास 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ठीक है, तो यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक है यानी घनाकार ब्लॉक है जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड यानी उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। What is the greatest diameter of hemisphere can have, यानी जो हेमिस्फीयर है ना उसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। तो देखो क्वेश्चन क्या है, शेप देखो, ए क्या है क्यूबिकल ब्लॉक है भाई, हमने क्यूबिकल ब्लॉक बनाया ये इस तरीके से, और जो क्यूबिकल ब्लॉक है ना उसकी सभी साइड क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो साइड क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर क्या रखना है हमें, हेमिस्फीयर, यानी जितनी क्यूब की साइड है उतना ही डायमीटर किसका होगा, हेमिस्फीयर का, तो डायमीटर भी क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमें क्यूबिकल शेप के ऊपर हमें क्या रखना है, हेमिस्फीयर रखना है इस तरीके से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या रखना है, हेमिस्फीयर रखना है। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, टोटल सरफेस एरिया, क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका जो ये सॉलिड है ना टोटल, ठीक है ना, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो इसकी फेसेस कितनी है, टोटल 6, यानी हमें ये जो हिस्सा है और जो ये हिस्सा बचा हुआ है और जो ये हिस्सा है, यदि मैं क्यूबिकल शेप के जो टोटल सरफेस एरिया और प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, यदि मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी ये क्या है हेमिस्फीयर का बेस। ठीक है, तो इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी हमें क्या करना है, क्यूबिकल शेप, ठीक है, इसका टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, और जो हेमिस्फीयर का बेस है ना उसका एरिया हमें क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ सॉल्यूशन, साइड ऑफ क्यूबिकल पार्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जितनी क्यूब की साइड है ना उतना ही हेमिस्फीयर का डायमीटर है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट
तो रेडियस क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट। यानी मैंने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, और प्लस किया हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। इन दोनों को ऐड करके हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ बेस हेमिस्फेरिकल पार्ट, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट क्या होता है 6L² प्लस कर्व सरफेस एरिया 2πr², और हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, एरिया ऑफ बेस हेमिस्फीयर यानी πr²। तो यहाँ से 6L², ये प्लस 2πr² है और यहाँ पर माइनस πr² है, यानी +2 और -1 यानी प्लस πr²। 6L क्या है भाई 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। अब यहाँ 7 से 7 कैंसर, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 6 की मल्टीप्लाई 7 के साथ और मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो ये आएगा 294 प्लस 11 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 77/2। इसको डिवाइड करेंगे 294 प्लस डिवाइड करेंगे इसको 38.5, 294 प्लस 38.5 को ऐड करेंगे क्या आएगा अभी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट देखो, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल बाउंडेड ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L, ठीक है ना, तो डायमीटर क्या है L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एजेस ऑफ क्यूब, डेटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमाइनिंग सॉलिड। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल क्या है शेप है, ठीक है, उसमें से क्या है कट फ्रॉम वन फेस, एक कट यानी जो क्यूब का फेस है एक, उसमें से क्या कट किया है क्यूबिकल बाउंडेड ब्लॉक, ठीक है, सच दैट द डायमीटर L, यानी एक डायमीटर व्यास वाला एक अर्धगोला हेमिस्फेरिकल हिस्सा किस में से कटा है, क्यूबिकल पार्ट में से। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ, शेप बना लेते हैं। ये क्या है क्यूबिकल पार्ट, ठीक है, इसके एक फेस में से, यानी जैसे ये फेस है, ठीक है, इस फेस में से एक हेमिस्फीयर एक गड्ढा बनाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास एक हिस्सा तो ये है, ये और ये और ये, ठीक है, हमने एक फेस में से ये हेमिस्फीयर
यानी जितनी साइड क्यूब की है उतना ही डायमीटर क्या है, हेमिस्फीयर का है। ठीक है, इसमें से ये चीज़ काट कर बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है ना, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हमें। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमाइनिंग सॉलिड, यानी जो शेष बचा हुआ एरिया है उसका एरिया निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन साइड ऑफ क्यूबिकल पार्ट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट, यानी जितनी साइड क्यूब की है उतना ही डायमीटर क्या है, हेमिस्फीयर का, यानी L। रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू L/2। ठीक है ना, तो क्या निकालना हमें, सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, यानी हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बेस किसका है, ये बेस हेमिस्फीयर का, इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और सब्ट्रैक्ट क्या करना हमें, एरिया ऑफ द बेस हेमिस्फीयर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट 6L² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², और एरिया ऑफ द बेस हेमिस्फीयर यानी इसका ये एरिया, तो ये किस शेप में है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो 6L² प्लस के 2πr² और एक क्या है 1 - πr², तो यहाँ पर हमारे पास πr² प्लस, अब यहाँ 6L² प्लस पाई, रेडियस क्या है L/2, तो L/2 मल्टीप्लाई L/2, 6L² पाई, L की मल्टीप्लाई L के साथ तो L², 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा L² कॉमन लिया 6, L² कॉमन लिया π/4। अब आगे देखो, इसका एलसीएम लेंगे भाई, L² एलसीएम क्या आएगा 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ 24, बीच में साइन क्या है प्लस, 4 से 4 कैंसर तो पाई, L² 24 प्लस π/4, इसमें से क्या करेंगे 1/4 कॉमन लेंगे, L² 24 प्लस पाई, तो आपका ये सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइनिंग सॉलिड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6th 7th। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
है।